अब देखिए जितने भी बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट लिगेंड होते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। एक मिनट, बाईवेलेंट, हाँ बेटा बोलो। अगर बाईवेलेंट अगर लिगेंड्स बेटा हैं और आप ये कहते हो, दूसरा आपने कहा कि अगर पॉलीवैलेंट लिगेंड, पॉलीवैलेंट, अगर बाईवेलेंट और पॉलीवैलेंट लिगेंड्स अगर होते हैं तो ये सब एक ही काम करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड का काम। बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। बताओ यार क्यों बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्यों करते हैं? और जबकि हमने पढ़ा है, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम परेशान हो। नरेंद्र चंद्र सिंह अमन पाने के लिए इन दिनों दिल्ली प्रयाग नौसेना कोर की क्या लगा रहे चक्कर, यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमें ये नहीं समझ में आया बेटा कि जो बाईवेलेंट हो गए और पॉलीवेलेंट हो गए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों हो गए। नहीं ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा लिगेंड अगर कोई डोनेट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड है, इससे ज्यादा कोई आपका लिगेंड कोई स्ट्रॉन्ग डोनेट कर ही नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई दुनिया में बना ही नहीं है। ये एक ही काम करते हैं, क्या चीज, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। क्या बनाओगे? चिलेशन। देखिए जो चिलेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चिले, तुम बोलोगे नहीं, जिससे पूछेंगे बस वही जवाब देगा। उनका एक ही काम होता है, वो एक ही काम को डिफाइन करते हैं। तो काहे अपना जब टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता है। इसको कहते हैं हम चिलेशन। ये जितने भी आपके फॉर्म करते हैं वो क्या बनाते हैं? चिलेशन। अब चिलेशन देखो क्या होते हैं कि जितने भी, जैसे आपने कहा बाईवेलेंट की बात करते हैं, आपने कहा अगर मैं बाईवेलेंट लिगेंड्स अगर लेकर चलूं तो जो बाईवेलेंट लिगेंड है, जैसे आपने कहा ईएन की बात करो, तो अब साथ साथ जब हम पढ़ा रहे तो नॉमेनक्लेचर भी बता रहे हैं। अभी अब नॉमेनक्लेचर में आ ही रहे। हम इसको कहते हैं एथाइलिन यस डाई एमीन बेटा। तो जो ये इथाइलिन डाईएमीन्स आपके हैं, आपने कहा जैसे इथाइलिन डाईमीन, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों कहलाए कि अगर किसी मेटल के साथ में अगर ये कोऑर्डिनेट बना रहा है, क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट। नेचुरल बात है कि जितने भी बाईवेलेंट हैं वो सब मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट। तो अगर कोई भी बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अगर एक साइक्लिक रिंग बना दे, क्या बना दे? साइक, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? चिलेशन। और अगर चिलेशन बन रहा है तो वो स्टेबल है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसको हम कहते हैं इट इज चिलेशन। तो ये जो फॉर्मेशन करता है ये इसको कहते हैं चिलेशन। वैलेंट का मतलब होता है लीगेंट। अगर बाईवेलेंट है इसका मतलब दो लिगेंड हैं जो डोनेट कर रहे हैं। मोनोवेलेंट है इसका मतलब वो एक लिगेंड डोनेट कर रहा है। आपने कहा अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे OXO की बात करता हूं, हम OXO को कहते हैं ऑक्जेलेटो। तो ये जो ऑक्जेलेटो हम डिफाइन करते हैं विच इज C2O4 यस -2। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आपने कहा C डबल बॉन्ड O यस O- एंड देन C डबल बॉन्ड O यस O-। और अगर कोई मेटल है तो ये भी क्या करेगा? डोनेट। और डोनेट करने के बाद ये क्या बनाएंगे? चिलेशन। अब आपने कहा जैसे हम ये कहते हैं कि GLY, GLY ये सब बाईवेलेंट है, इसको कहते हैं हम ग्लाइसिनेटो। और जो ये ग्लाइसिनेटो की मैं बात कर रहा हूं कि ग्लाइसिनेटो को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपने कहा CH2 यस NH2, बार बार अब नहीं बनाएंगे कि चिलेशन बना रहा है। यह C डबल बॉन्ड O, और बिल्कुल अपने दिमाग को परफेक्ट रखना, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेटो। ये सब बाईवेलेंट्स लिगेंड हो। आपने कहा AC और AC, आपके आईटी में एक बार पूछ चुके हैं AC और AC पे। अब अगर मैं AC और AC को डिफाइन करें, ये एक्चुअली एसिटाइल एसीटोन होता है। इतना पार्ट एसिटाइल होता है और इतना पार्ट एसीटोन होता है। हम इतने पार्ट को जो बोलते हैं, इतने पार्ट को कहते हैं एसिटाइल। मैं अलग से लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको अलग से मेंशन कर दूं। तो ये जो पार्ट बेटा आप बनाते हो, इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं एसिटाइल, और इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं एसीटोन। 2 मिनट,
इतने पार्ट को हम बोलते हैं एसीटोन। लेकिन मुझे ये मालूम है, हमने आप लोगों को टाटोमर्स में बहुत पढ़ाया था बाजी, आइसोमर्स में। मैंने कहा था कीटोन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इनॉल। वो कब होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये कीटोनिक है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इनॉल। तो जब आप इसका इनॉल फॉर्म बेटा बनाओगे तो इसको ऐसे बोला करो, CH3 एंड C, आपने का ऊपर माइनस डबल बॉन्ड CH, और C जैसे आपने का एसीटोन, C डबल बॉन्ड O, आपने का CH3। अब जब तुम इसको डिफाइन करोगे, इट कैन शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको अगर अलग से अगर इसको बनाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, CH3 एंड देन C, आपने का O माइनस एंड डबल बॉन्ड CH, और C डबल बॉन्ड O, रुक जाना बेटा, और CH3। इसलिए इसको बोला जाता एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। और एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण आप बिल्कुल लिख सकते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आपकी कितनी हुई? -1। और ये अगर ऑक्सीडेशन स्टेज -1 है तो ग्लाइसिनेटो की भी ऑक्सीडेशन स्टेज बेटा जो आएगी, 2 मिनट बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज भी -1, और ऑक्सीलेटो में 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी -2 बेटा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इथाइलिन डाइएमीन, इसकी इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेज कितना आएगा? 0। चार्ज रिप्रेजेंट करता सिस्टम की ऑक्सीडेशन स्टेज को। तो आपने कहा हम इसके नाम के साथ साथ इनके बिहेवियर को भी पकड़ेंगे, क्योंकि अभी आइसोमर्स में बहुत हम लोग यूज करेंगे। और अभी नॉमेनक्लेचर में आई ने अब जैसे हाइब्रिडेशन निकालना पूरा सीख गए, बस अच्छे से काम करते चलो। अब आपसे कहता है कि मान लो इसी बाइवेलेंट लिगेंड में कभी कभी पूछते हैं डीएमजी। डीएमजी, देखो जो डीएमजी को डिफाइन करते हैं कि डीएमजी जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स आप इस पे अपने दिमाग में रखो, या तो जो डीएमजी बेटा क्या होता है, ये तो हमें भी मालूम है, डाई मिथाइल है। हम इसको कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। यस, एन आपने का O माइनस एंड देन C, CH3, चलो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड ESN आपका OH। इसको जो डिफाइन करता है, सारे नॉमेनक्लेचर अभी भी करेंगे। हम इसको कहते हैं डाई मिथाइल, रुक जा बेटा, मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, विच इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये आपका शो करेगा जितने ये बाइवेलेंट लिगेंड हैं आपके हो। एसी एसी एसिटाइल एसिटोनेटो, EN डाइमिथाइल एमीन, OXO ऑक्सिलेटो, क्या है? ऑक्सिलेटो। और DMG क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब जैसे आता है कि पॉलीवैलेंट लिगेंड, आपने कहा अगर मैं पॉलीवैलेंट लिगेंड की बात करूं, यस, पॉलीवैलेंट, अगर पॉलीवैलेंट लिगेंड की बात करें, पॉलीवैलेंट लिगेंड का मतलब होता है जिसमें मोर देन 2 सेंट्रल एटम। तो मतलब आपने कहा कि अगर पॉलीवैलेंट की बात करते हैं तो जिसको आप कहते हो मोर देन, यस, 2 सेंट्रल एटम, मोर देन 2 सेंट्रल एटम, अगर मोर देन 2 सेंट्रल एटम तो वो सब कहलाते हैं आपके पॉलीवैलेंट लिगेंड को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। अब जब पॉलीवैलेंट लिगेंड को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपसे अगर वो ऐसे कहता है कि मान लो आपसे ऐसे दे दे कि H4, 2 मिनट, EDTA, मान लो आपको ये दे दे, और H4EDTA, हर एक चीज मुझे तमीज से बिल्कुल चाहिए। H4EDTA का नाम यादव जी बताओ क्या होगा? H4EDTA अगर मान लो दे दे तो इसका मुझे नाम बताओ। H4EDTA का नाम बताओ। चलो कोई बात नहीं, इतना समय नहीं है। हाँ, नाम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। गलत नाम।
क्योंकि आपने एनसीईआरटी में देखा ईडीटीए आपने उठा के रख दिया, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा है। आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं। देखो मेरी बात को समझ, नहीं बिल्कुल नहीं। काय पूछेंगे बे? आपसे कहता है कि पढ़ चुके हो, क्यों पूछेंगे हम? विच इज इथाइलिन, ये आपका इथाइलिन फॉर्म कर गया, इथाइलिन। और एन अगर लगाए विच इज इथाइलिन डाई एमीन्स हो गया बेटा, क्या हो गया? डाइमीन। और आपने देखो कि चार कोई चार्ज है ही नहीं, तो एसिटेट लिख कर सकते हैं। एसिटेट पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, जिसको CH3CO माइनस कहते हैं। तो मैं अगर इसको डिफाइन अगर करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा CH2 और C डबल बॉन्ड O आपने का OH में, और इसको लिखोगे CH2 और C डबल बॉन्ड O और आपने कहा OH में। ठीक? अब यहां पर जब तुम डिफाइन करोगे तो यहीं पर ये आएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O यस OH, और यहां पर आओगे तो आप लिखोगे CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका नाम अभी हम ऐसे बोलते जाएंगे, तुम लिखते जाना। इथाइलिन डाई एमीन कितनी एसिडिक एसिड है? 4। तो टेट्रा एसिटिक एसिड। देखिए वैलेंट और डेंसिटी में अंतर होता है। जो वैलेंट्स बेटा होते हैं, जितने भी आप कहते हो कि अगर सिस्टम में वैलेंट की बात करता हूं, तो जितने भी वैलेंट होते हैं उन वैलेंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। सारे वैलेंट कहलाते हैं हमारे सेंट्रल एटम। और जो डेंटिसिटी की बात करते हैं हम, डेंटिसिटी, ये जो डेंटिसिटी कहते हैं उसको हम डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर। तो मैं अगर यहां पर आपकी जगह होता तो मैं कहता सर एक बात आपको बताएं, यहां पर सिर्फ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर। तो ऐसी कंडीशन में बेटा इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई। डेंटिसिटी क्या हो गई? 2। डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह हुआ इसकी जो डेंटिसिटी का मतलब डोनर होता है। अगर मैंने डेंटिसिटी लिखा तो डेंटिसिटी का मतलब हुआ डोनर। यस, डेंटिसिटी की बात करें तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 2। क्लियर? नाम इसका लिखोगे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर? अब तुमने यहां पर बेस डाल, तो तुम जब बेस डालोगे तो बेस का टारगेट क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करना? माइग्रेट। एक एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने दो, क्या दिक्कत है? एक एसिडिक हाइड्रोजन को जब बेटा ये माइग्रेट करेगा तो आप इसको लिखोगे H3, यस आपने का EDTA माइनस। बेटा वो H3 EDTA माइनस बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अब मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करूं तो अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर आपका होगा CH2 और CH2 और यहां पर N जिसके पास लोन पेयर है, ये CH2 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहां पर कैरी करोगे तो आपने कहा CH2 और C डबल बॉन्ड O यस OH। बाकी सेम एज इट इज आप कैरी कर दो। यहां पर लोन पेयर, यहां पर आपने का सर CH2 और C आपने का डबल बॉन्ड O यस OH, और इसी तरीके से यहां पर CH2 और C डबल बॉन्ड O यस OH। अब मैं अगर इसकी डेंटिसिटी की बात करूं तो नेचुरल बात है, आप समझ गए होंगे कि इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 3, क्योंकि ऑक्सीजन भी अब लो पेयर को क्या करेगा? डोनेट। तो मुझे अगर इसका नाम लिखने को कहता है तो आप कहोगे इथाइलिन डाई एमीन मोनो या ट्राई एसिटिक एसिड मोनो एसिटेट आयन। क्या नाम हुआ? इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसिटिक एसिड मोनो एसिटेट आयन। क्या होगा? मोनो एसिटेट आयन। बताओ, फिर से बताऊं कि आ गया?
अभी मैं लिखा दूंगा, परेशान हो, मैं लिखाता चला जाऊंगा साथ साथ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पहले काम बस करते चलो। अब मैंने क्या किया कि अगर मैं बेटा इसको अगर मैं फर्दर OH माइनस में डालूं, तो जब यहां पर फर्दर OH माइनस में आप डालोगे इसको, तो फिर ये बेस का टारगेट क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देगा। तो आपने कहा सर एन, और यहां पर डिफाइन करोगे, तो ये जो अब आप डिफाइन करोगे यहां पर बेटा आएगा H2 और EDTA विच इज -2। तो आपने कहा यहां पर अगर अब मैं लेकर जो चल रहा हूं वो N, यस आपने कहा CH2 और CH2, बातचीत नहीं बेटा, यस एन, यस आपने कहा CH2 और C डबल बॉन्ड O, यस O माइनस, और CH2 और C डबल बॉन्ड O, यस OH। और अगर मैं यहां पर इसको ऐसे अगर डिफाइन करूं, तो आपने कहा CH2 और C डबल बॉन्ड O, यस O माइनस, और यहां पर CH2 और C डबल बॉन्ड O, यस OH। तो आप ऐसी कंडीशन में देखोगे तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 4। अब इसका नाम अगर बेटा लिखने को कहा जाए तो आप लिखोगे एथाइलिन डाईएमीन डाई एसिडिक एसिड डाई एसिटेट आयन। क्या होगा, डाई, क्योंकि एसिटेट आयन भी है और एसिडिक एसिड भी है, हमें दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। अब यहां OH अगर बेटा एक्सेस में आप डाल दोगे, तो बेस का टारगेट क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करना, माइग्रेट। तो जब ये आपका क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को माइग्रेट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में अब जो ये बनाएगा, आप इसी को रटते हो EDTA -4 आ गया, इसी को रटते हो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटेट आयन। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो आपने कहा यहां पर एक एक चीज पहले एक एक पार्ट करते हुए चलते हैं बेटा। CH2 और CH2 आपने कहा विच इज N, और यहां पर CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH2। पहले भी 2-3 चीजें करा दें, उसके बाद को नोट करना, इससे नॉमेनक्लेचर में हमें कोई अब दिक्कत नहीं होगी। यस आपने कहा यहां पर अगर मैं N की बात करूं, तो यहां पर आपने कहा CH2, रुक जा बेटा, और C डबल बॉन्ड O, यस O माइनस। अब आपने कहा यहां पर CH2 और C डबल बॉन्ड O, यस O माइनस। तो मतलब आपने कहा कि अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, तो आपने कहा इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 6, 4 एसिटेट और 2 नाइट्रोजन। अगर डेंसिटी बदलती है उसको कहते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। क्या बोलते हैं, फ्लैक्सीडेंट। फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब जो अपनी डेंसिटी को बार बार क्या कर रहा हो, चेंज। हम उन सभी को क्या कहते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड। यहां तो कोई डाउट। अब देखिए मैंने कहा था कि जितने बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट लिगेंड उनके अंदर एक ही कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। लेकिन वो क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, क्योंकि वो चिलेशन बनाते हैं। सबसे बकायद बंदा अगर कोई है इसमें तो कौन है, EDTA, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, चिलेशन। उससे ज्यादा कोई स्टेबल नहीं है। अब आपने कहा कि जैसे मान लीजिए आपसे कहता मुझे हाइब्रिडेशन की बातें कर रहे तो हाइब्रिडेशन सेक्शन पूरा खत्म कर देते हैं। मतलब आप कोई भी दुनिया का आप सवाल हाइब्रिडेशन का लगा सकते हो, कहीं का भी लगा सकते हो। अब अच्छा एक चीज देखो, जो आप नॉमेनक्लेचर का पार्ट भी हमने काफी कुछ कवर किया। देखो अब तुम्हारे सामने अगर वो क्वेश्चंस ऐसे कहता है कि अगर इस तरीके से सवाल बनाता है, पहली बात तो हम हर एक चीज बताते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर। आपने कहा अगर किसी भी कंपाउंड का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करने को कहा जाए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनेटिंग लिगेंड्स। यस, नंबर ऑफ डोनेटिंग लिगेंड। जितने लिगेंड आपके डोनर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बकवास है, आपने कहा अगर मैं K4, यस Fe, और मैं CN होल 6 की बात करूं,
तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने अगर आपसे कहा कि सर Ni और Cl4 - 2 का, तो मुझे ये समझ में आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब मैंने अगर यहां पर ऐसे डिफाइन कर लिया कि यस Fe और CO होल 5, तो ये समझ में आ गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। अब आपने क्या कहा कि अगर और भी देता है कि जैसे आपसे कहता कि CO यस C2 होल 4 होल 3 ये बाइवेलेंट लिगेंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों 6 होगा मालूम चला? बाइवेलेंट को हमने 3 बार रिपीट किया। अब आपने कहा अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि जैसे आपने कहा CO यस En होल ट्वाइस एंड Cl और यहां प्लस लगा दे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्यों 6? 2 दूनी 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो ये समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ डोनेटिंग लिगेंड्स होते हैं बेटा, वो सब आपके शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए मान लीजिए आपके यहाँ आईटी में ऐसे अगर इसका हाइब्रिडेशन पूछ ले कि मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुमने क्या लिखा कि अगर CO और यहां लिखता है C2 होल 4 यस होल थ्राइस आपसे कहता -3। अब मुझे इनका हाइब्रिडेशन निकालना, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। क्यों 3 आ गई? ऑक्सिलेटाइन है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -2। 3 दूनी कितना हुआ? 6। उधर जाएगा तो क्या आएगा? 3। तो आपने कहा कोबाल्ट का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लिया मैंने 3। अब मैं अगर कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूंगा तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया 27 में आपने डिफाइन किया विच इज 3d7 और 4s2 में। और जब तुम ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाओगे तो 3d6। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ? अब जब 3d6 आ गया तो मेरे हिसाब से हम लोग जैसे करते थे बस आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा सर 3d6 की अगर मैं बात करूं, यस आपने कहा 1 2 3 4, यस 3d आवाज नहीं, एंड आपने कहा 4s और यहां मैं डिफाइन करूं विच इज 4p। जरूरत पड़ेगा तो डी हम लेंगे या नहीं पड़ेगा तो नहीं लेंगे। मुझे ये बताओ तुम्हारे हिसाब से अगर इसमें चेक करूं तो C2O4 - 2 बताओ यहां पर वीक लिगेंड है कि बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड? क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड? 5। तो आपने कहा सर ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड को डिफाइन कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो पहला ये समझ में आ गया कि इट इज ए डायामैग्नेटिक। सेकंड आ गया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? 0। मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना आ गया? 6। तो 6 अगर आ गया तो 6 पेयर को डोनेट करना है। तो जब 6 पेयर को डोनेट करना है तो आपने कहा सर 1, रुक जा बेटा, 2 और 3 4 5 और 6, हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। बताओ यहां क्वांटम नंबर सेम हो गए कि क्वांटम नंबर बदल गया? इनर कॉम्प्लेक्स बना गया कि आउटर कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल? अगर मैं इसकी सीएफटी निकालने को कहोगे निकाल लोगे? बोला करो। ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन होगा ऊपर कौन होगा? नीचे कौन है ऊपर कौन है? कंफर्म। T2 की जी की एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? Eg के किसके रिस्पेक्ट में? एक जल्दी से करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडेशन सेक्शन पूरा आपका समाप्त। देखो यस Fe En होल थ्राइस और +3, एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है। कैरी करो, एक कर लो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया यार, अब इतना टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें एक प्रैक्टिस के रूप में कराना था, करा दिया। बताओ तुम लोगों ने कर लिया यार? इसका ना इसका हाइब्रिडेशन बोलो, जल्दी बोलो। यस D2sp3 मेरे हिसाब से। अच्छा यहां En वीक लिगेंड है कि En स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? पैरामैग्नेटिक आया कि डायामैग्नेटिक है? डाया। और शायद मैंने डी और एफ में चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया है। करा? डाया कि पैरा? अभी तुम लोग डाया बोल लो।
अच्छा चलो, लिखा ही नहीं मैंने, सही है। अब मुझे एक बात ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से अगर देखा जाए, क्या मुझे चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दोबारा कराना चाहिए? CrO4-2 का D3S, मैंने कहा था अगर d ऑर्बिटल खाली हो जाए तो चार्ज इंटर कर जाता है, और जो कलर्ड बनाते हैं जिसमें dd ट्रांजिशन नहीं होता फिर भी वो क्या होते हैं? कलर्ड। ड्यू टू किसके कारण? चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। शायद मैं करा चुका हूं। CrO4-2 का हाइब्रिडेशन D3S था, MnO4- का हाइब्रिडेशन क्या था? D3S। कराना है दोबारा कि आ गया? अब चूंकि हम लोग दोबारा कराएंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने का नॉमेनक्लेचर में आप आ रहे हैं क्योंकि करा चुके ऑलरेडी डी एंड एफ में। मैंने चेक कर लो कराया था कि नहीं कराया। हाइब्रिडेशन कराया था ना? ठीक है, तुम्हें याद है तो करा दिया, मतलब गुड। अब इसका नॉमेनक्लेचर आप स्टार्ट करो। आईयूपीएसी, इधर देखो, तमीज से ध्यान देना, बहुत खेलेंगे इस पे। आईयूपीएसी में पहला हम आते हैं मोनोवैलेंट लिगेंड का। फर्स्ट आपने का मोनो, बाइवेलेंट पॉलीवेलेंट कराई दिया आपके। अगर कहता है मोनोवैलेंट लिगेंड, यस, मोनोवैलेंट लिगेंड। देखिए, जो मोनोवैलेंट आप लिगेंड डिफाइन करते हो, मोनोवैलेंट लिगेंड में हम डिफाइन करते हैं कि जिसमें सेंट्रल एटम सिर्फ एक, सिर्फ क्या हो? एक, वो सब मोनोवैलेंट। अब जैसे आपने कहा सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे OH-, आप जानते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी होगी? -1। इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं। देखिए, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स में हम बात करते हैं, जितने भी आप लगाते हो नेगेटिव लिगेंड्स, हमेशा एक लास्ट में वर्ड ओ यूज कर। आपने कहा अगर मैं Cn- की बात कर तो आप ये कहते हो साइनो। क्या कहते हो? साइन। और ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी माइनस। अब जैसे आपने कहा X-, जिसको आप हैलाइडो भी बोलते हो, हैलाइडो भी बोलते हो और हैलो भी बोलते हो। आप कहते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आपकी आ गई -1। यस, ऑक्सीडेशन स्टेज इज -1। अब जैसे आपने कहा SO4-2, आप इसको बोलते हो सल्फेटो। एक मिनट में सिर्फ ओ लगाना। अगर सल्फेटो है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आ गई -2। आपने कहा अगर मैं H2O4-2 की बात करूं तो आप इसको बोलते हो थायो सल्फेटो। तो आपने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज -2 आ गई। अब इसी तरीके से आपने कहा, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने कहा अगर मैं NH-2 अगर लिखता हूं तो इसको कहता हूं इमाइडो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आ गई -2। ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी आ गई बेटा -2। और आपने कहा NH2-2 लिख दो तो आप इसको लिख दो एमाइडो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज लिखते हो माइनस। यस, NH2- लिखना, नॉट -2, NH2-, यस। अब आपने कहा कि अगर मैं इसी प्रकार अगर डिफाइन करूं तो आपने कहा अलग से भी, मैं अलग से कुछ चीजें अभी अलग से कराता हूं जो इसमें हम कैरी करते हुए चलेंगे। जैसे आपने कहा ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन अपने अलग अलग फॉर्म में कैरी करता, और मैं ऑक्सीडेशन स्टेज जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यहां पे मेंशन किया था कि अगर ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में अगर दिखा रहा हूं, एटम के, तो ऐसे केसेस में आप उसको लिखोगे ऑक्सो, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज बेटा जो लिखोगे वो -2, अगर वो एटम के रूप में क्रिएट कर रहा है। सब करा देंगे हम आपको। अगर ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल के रूप में आ गया,
तो आपने कहा अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में है और आपने कहा ऑक्सीडेशन स्टेज अगर -2 है तो आप इसको लिखोगे पर ऑक्सो, और ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी -2 आई मॉलिक्यूल के रूप में। अब इसी तरीके से आपने कहा कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि अगर O2 के रूप में आ गया और ये अगर मॉलिक्यूल के रूप में है तो आप इसको बोलोगे सुपर ऑक्सो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज आएगी -1। तो आपने कहा जितने नेगेटिव लिगेंड है सब में एक लास्ट में वर्ड ओ लगा के खत्म करते हैं। अब देखो ये एम्बिडेंट लिगेंड हुआ, सॉरी मोनोवैलेंट लिगेंड हुआ, जिसमें आपने क्या कहा कि सर अगर मोनोवैलेंट लिगेंड है, सेंट्रल एटम एक है और नेगेटिव है, तो लास्ट में आपने एक ओवर्ट लगा दिया। अब जैसे न्यूट्रल की बात करते हैं, जैसे आप न्यूट्रल को अभी स्टडी कर चुके हो, न्यूट्रल लिगेंड कॉमन नेम के रूप में यूज करते हैं। आपने कहा अगर मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करता हूं, तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स आपके पास होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेज हमेशा 0। अगर 0 होती तो नेचुरल बात है कि जैसे वाटर का केमिकल नाम, आप जैसे वाटर का एक केमिकल नाम जब यूज करते हो आप उसको एक्वा वर्ड यूज करते हो, आवाज नहीं बस। अमोनिया का आप न्यूट्रल नाम जब लिखते हो वो एमाइंस नाम। एनो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये +1 तो शो करता है, लेकिन हर जगह चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये +1 शो नहीं करता, इसलिए इसको न्यूट्रल फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल। और अगर मैं सीओ की बात करें तो इसको कहते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसमें और भी ईएन डाई इथाइलिन डाई एमीन करा चुका हूं। हम इसको जब लिखेंगे तो ये जो आप लिखोगे, यस, इसको कहेंगे पिरिडीन, यस पिरिडीन। अभी बहुत सारी चीजें हैं, और आपने कहा इसको अगर मैं यहां पर डिफाइन ऐसे करूं, तो आप अगर इसको बेटा अगर ऐसे डिफाइन करते हो तो आप इसको कहते हो डाई पिरिडीन, इसको कहते हो डाई पिरिडीन। और आप कहते हो PS3 अगर दिखाई दे जाए तो PS3 को कहते हो फास्फीन, कोई भी इस पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आपने कहा अगर मैं फास्फीन इसको लिखाऊं, और इसी तरीके से अब मैं अगर P और यहां पर PH होल थ्राइस लिख, मतलब इस P के साथ 3 अगर फेनिल अगर लगा दूं, यस अगर 3 फेनिल अगर मैं लगाता हूं, हम इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल, यस फास्फीन। ये आपके नाम। तो आपने का न्यूट्रल एम्बिडेंट चलो बाद में कराते हैं, भी पहले कुछ थोड़ा सा और मजा आएगा ताकि चीजों को पढ़ाना स्टार्ट करें। अब देखिए जब किसी भी नॉमेनक्लेचर का आप यूज करते हो तो नॉमेनक्लेचर के रूल क्या हो, कैसे आईयूपीएसी नाम यूज करते हैं। आपने का आईयूपीएसी अगर मुझे डिफाइन करना है, एक सिंपल सा मेथड हम यूज करते हैं। एक पहले हम तुमको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, उनके रूल क्या क्या। अब आपने कहा अगर मैं इसके रोल को डिफाइन करूं तो सबसे पहला आप नाम लिखते हो पॉजिटिव पार्ट का, कोई भी हो, आप सबसे पहले नाम लिखते हो पॉजिटिव पार्ट, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो आयंस हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखूंगा। सेकंड मैं नाम लिखता हूं कॉम्प्लेक्स का, और जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं उनके नाम लिखते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में नाम हम लिखते हैं लीगेंड का,
और उसके बाद नाम लिखते हैं मेटल का, और मेटल का नाम लिखते हैं विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है रोमन यस लेटर, और जो लिगेंड का नाम लिखा जाता है वो अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखा जाता है। अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव होगा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज इन केस अगर वो रखता है, 1 मिनट का काम है, तो आप सिर्फ एक काम करोगे, उस मेटल के साथ एक नाम इंट्रोड्यूस कर दोगे, हम जिसको 8 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8। अब आपने कहा मुझे कोई भी नाम लिखने को देता है, मैं अपने आप आराम से नाम लिख सकता हूं। देखो कैसे। आपने कहा मुझे मान लो इसका नाम लिखने को कहता है कि K4, आपसे कहता है कि Fe और CN6, आवाज नहीं। पहले आप इनको आयनों में ब्रेक कर दो। आयनों में इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता लगेगा कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव है। आप आयनों में ब्रेक करो तो आपने कहा सर K पे प्लस चार्ज आएगा और यहां पर बेटा Fe और CN6 पे -4। तो मैंने अभी रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाया कि सबसे पहला नाम जो आप लिखोगे वो नाम आप किसका लिखोगे? पॉजिटिव का। और 1 वर्ड में लिखते हैं, गैप नहीं करते। खैर इतना वो नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपको नाम ही तो लिखना, चेक करना है। 1 वर्ड में नाम लिखते हैं, तो इसका नाम आपका हुआ पोटेशियम। नाम क्या हुआ? पोटेशियम। अब मैं कॉम्प्लेक्स में चला गया। कहां चला गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में नाम किसका लिखोगे? लिगेंड। और सीएन का लिगेंड का नाम क्या होगा? साइनो। तो आपने कहा कितने साइनो? 6। तो आपने कहा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और वो भी सी बात है, जब कॉम्प्लेक्स में अगर नेगेटिव आ गया तो एक वर्ड लगाओगे क्या? 8। तो आप 8 लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, इसको -1, तो ये क्या जाएगा? 2। को डाउट? कोई कंपाउंड ले ले। अब आपसे कहता है कि मान लीजिए इस तरीके से कंपाउंड अगर बना के चलता है कि NiCl4, मान लो -2। बकवास सवाल है। अब कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में तो मुझे कोई टेंशन नहीं, आयन के फॉर्म में तो मैं आयन के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दूंगा। आपने कहा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस सी बात है, कोई पॉजिटिव नहीं तो नाम नहीं लिखूंगा। तो मैंने इसका क्या नाम लिखा? टेट्रा क्लोराइडो, और यहां पर निकलेट, यस ऑक्सीडेशन नंबर 2। और लास्ट में एक वर्ड यूज करोगे क्या? आयंस। क्या यूज करोगे? आयन। कॉम्प्लेक्स अगर आयन है तो आयन के रूप में लिखो, अगर कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में नहीं तो आपको आयन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बकवास टाइप के आपसे कहता है कि सीओ, हम खैर किसी को बकवास इसलिए नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या में इसमें पूछ ले, Cl2, और यहां आपसे कहता है Cl, मुझे इसका नाम लिखने को कहता है। तो तुमने कहा अगर मुझे इसका नाम लिखने को अगर बेटा ये कहता है तो पहले इस कॉम्प्लेक्स को आयनों में ब्रेक करो, और जब कॉम्प्लेक्स को आयनों में ब्रेक करोगे तो CO, आपने का H2O होल 4 और Cl2, आपने का इसको प्लस और Cl को माइनस। तो आपने का कॉम्प्लेक्स आ गया तो पॉजिटिव के फॉर्म में मैं पहले पॉजिटिव का पार्ट का नाम लिखूंगा। अगर एक्वा है, कितने एक्वा है? अल्फाबेट ऑर्डर में आप लिखोगे, सबसे पहला नाम लिखोगे टेट्रा एक्वा, और उसके बाद आपका आएगा डाई क्लोराइड। डाई क्या हुआ? क्लोराइड। अब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव नहीं है तो कॉमन नाम लिखो। क्या नाम लिखो? कॉमन। भाई 8 तब लगाना जब कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव, अदरवाइज डायरेक्ट। अब बताओ इसका नाम क्या लिखा? कोबाल्ट। 1 मिनट बेटा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी। अब देखो कैसे, चेक कर लो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज -1, इसकी 0 और इसकी X। अब ये स्फीयर के बाहर है तो ये लिगेंड तो हुआ नहीं, तो नॉर्मल नाम इसका लिखो। क्या लिखोगे? क्लोराइड। नाम इसका क्या हुआ? क्लोराइड। तो सीधा नाम आपने लिखा कि टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट यस क्लोराइड। अब 2-3 नाम लिख दो फटक से अपने आप, ताकि तुमको हमें ये लगे कि हमारे हर बच्चों को आ गया, फिर आगे क्यों बढ़ते हैं। यस Li
AlH4, second NaBH4, एंड देन थर्ड खुद कर लो यार, K3 FeCN6, ताकि ये लगे कि यार हमें आप नाम आ गए। चौथा Ni, आवाज नहीं होनी चाहिए बस, CO होल। और फिफ्थ यस NiCN4-। हाँ बॉस, ये बताओ, पहला मुझे लगता है इसका अगर मैं डिफाइन करूंगा तो Li प्लस और AlH4-। देखो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, पॉजिटिव पार्ट। बेटा पॉजिटिव पार्ट में आप जब नाम लिखोगे तो इसको लिखोगे लिथियम। नाम क्या लिखा, लिथियम। और इसको लिखोगे टेट्राहाइड्राइडो। टेट्राहाइड्रो, बेटा H माइनस हाइड्राइड होता ना, क्या होता है हाइड्राइड, तो आप आखिरी में नेगेटिव लिगेंड में क्या लगाते हो, ओ, तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रो की हाइड्राइडो, क्योंकि H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड होता है। क्या होता है, हाइड्राइड। नहीं समझ में, गधे गलत लिख दिया था ना, इस शकल बता रही है, सही लिखा था। चल उसके बाद पूछता हूं, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, और आगे इसको लिखोगे एल्यूमिनेट। यस, हमने क्यों लिखा एल्यूमिनेट, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेटल कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो आखिरी में एक वर्ड क्या लगाओ, 8। क्लियर। अब आपने कहा अगर मैं NaBH4 की बात करता तो आपने कहा Na प्लस और यहां पर BH4-। अब इसका नाम अगर लिखने को कहता तो विच इज सोडियम। सोडियम क्या हुआ, सोडियम। आपने कहा टेट्रा, बोलो, टेट्राहाइड्राइडो, आखिरी में बोलो बोरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आई। करके दिखाएं कि आ गया। बताओ, कभी नहीं आए टीम पूछेंगे, बताओ इसका नाम ऐसे बोलना चाहे बिना तोड़े हम ऐसे कर सकते हैं, अब तोड़ तो क्या होगा, आपने कहा पोटेशियम का हेक्सासाइन, कंफर्म, और क्या, फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। हमने क्यों फेरेट लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। अब मुझे इसका नाम लिखने को कहता है, दो कौड़ी का नाम है, बोलते चलो नाम बोलो, क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब एक कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो 8 लगा, बाकी जर्नल नाम लिखता वही लिखना। मेटल को जो जर्नल नाम होता है उसको लिख सीधा। इसका नाम निकिल है तो आपने टेट्रा कार्बोनिल, सॉरी मैंने 0 लगा दिया इसमें, टेट्रा कार्बोनिल, और इसका जर्नल नाम क्या है, निकिल। क्या लिख दे, 0। कॉमन नेम लिख, जो नाम कॉमन लिखता, बस खत्म बात। तब लगाएगा जब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव। पता इसका नाम जल्दी बोल, टेट्रा साइनो, आगे बोल, है निकिल की निकलेट, निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2, और आखिरी में आयन H2 PTCl4। मान लो ये हर एक चीज पे बिल्कुल अडिक होना पड़ेगा। नाम लिखो, समय दे रहा हूं, आप बिल्कुल इसका नाम लिखो। पहले कॉम्प्लेक्स को आयनों में ब्रेक कर लीजिए, आप लिखते हुए चलिए बस। एक्चुअली क्या हुआ, इन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम एसिडिक कॉम्प्लेक्स होते क्या, यस, एसिडिक कॉम्प्लेक्स। इसलिए तो बार बार हम चीजों पे वापस आना चाह रहे थे, एसिडिक कॉम्प्लेक्स। हम बेटा ये देखें कि एसिडिक कॉम्प्लेक्स होते क्या है, मेरी बात को समझ। आप जब कॉम्प्लेक्स को वाटर में क्या करते हो, डिसॉल्व। इधर देखो, एसिडिक कॉम्प्लेक्स आपने कहा, जैसे अगर मैं सपोज करो मैंने H2 और PTCl4 को मैंने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व। इसको जब मैं वाटर में क्या करूंगा, डिसॉल्व, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा मालूम है, प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, PTCl4-। तो जो H+ होता है वो आपके प्रोटॉन्स,
क्या होते हैं? प्रोटॉन। और इसने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। प्रोटॉन को क्या करा? रिलीज। तो जब आप कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को क्या करता है? रिलीज। तो कभी भी फिर हम कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन का नाम नहीं लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो? एसिडिक, तो कभी प्रोटॉन का नाम लिखा नहीं जाता। अब जनरल नाम जैसे लिख तो लिखो। अब देखो, आपने क्या कहा? टेट्रा, 2 मिनट बेटा, बातचीत नहीं। टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, ठीक। अब इसी में जो आप नाम लिखोगे इसको लिखो प्लैटिनिक एसिड्स बेटा। क्या लिखो? प्लैटिनिक। तुमने बोला प्लैटिनेट टू एसिड, प्लैटिनिक टू एसिड। अब इसका नाम प्लैटिनेट नहीं लिख सकते हो क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है? एसिडिक है। तो आप इसको लिखोगे प्लैटिनिक, प्लैटिनिक टू, और इसको लिखोगे एसिड। एसिड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहां से प्रोटॉन को क्या किया है? रिलीज किया। क्या किया है? तो एसिडिक कॉम्प्लेक्स में कभी भी प्रोटॉन का नाम लिखा नहीं जाता। अब जैसे, अब आपने कहा कि अगर हम इसको डिफाइन करें, अब जैसे आपने कहा मुझे इसका नाम एक और करा दे रहा हूं कि ताकि आप और अच्छे से कैरी कर लो, कि जैसे आपने कहा H2 और आपसे कहता है PtCl6 मान लो नाम, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने कहा पहले हम कॉम्प्लेक्स को आयनों में क्या करेंगे? अब ब्रेक करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स को जब आप आयनों में ब्रेक करोगे तो H प्लस और यहां पर PtCl6, यस माइनस। तो प्रोटॉन इसने रिलीज कर चुका है, तो इसका नाम बेटा जो लिखोगे आप उसको कहोगे हेक्सा क्लोरो, क्लोरो प्लैटिनिक, यस ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा? 4। और आखिरी में वर्ड क्या लगा दोगे? एसिड। तो एसिडिक कॉम्प्लेक्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं मालूम चल गया? फिर से बताऊं कि आ गया। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी बाई और ट्राई वर्ड यूज हो चुका, 2 बार यूज करता तो उसको क्या लिखता हूं? बेस। और 3 बार तो ट्रेस। लिख ले एक पॉइंट। किसी भी लिगेंड के नाम में, किसी भी लिगेंड के नाम में अगर, किसी भी लिगेंड के नाम में अगर ऑलरेडी बाई और ट्राई वर्ड यूज हो चुका हो, किसी भी लिगेंड के नाम में अगर ऑलरेडी बाई और ट्राई वर्ड यूज हो चुका हो, बाई और ट्राई वर्ड यूज हो चुका हो, और वही लिगेंड अगर 2 बार रिपीट करे, वही लिगेंड अगर 2 बार यूज हो, तो उसे बिस कहते हैं, उसे बिस कहते हैं। और 3 बार अगर यूज हो तो उसे ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बात करो बेटा, 2 मिनट। एक सिंपल सा एग्जांपल पे एग्जांपल आपको कराते जा रहे। जैसे आपने कहा Fe, रुक जा बेटा, En का होल थ्राइस और यहां पर +3। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अब En का जब आप नाम लिखोगे तो हम इसको नाम लिखेंगे इथाइलिन डाई एमीन। नाम क्या होगा? इथाइलिन डाई एमीन। तो आप इसका जब नाम यूज करोगे, अच्छा बताओ, ऑलरेडी डाइवर्ट यूज कर चुके हैं और 3 बार अगर यूज करोगे तो क्या लिखोगे? ट्रेस। ट्रेस क्यों लिखा मालूम चला? क्योंकि लिगेंड के नाम में ऑलरेडी बाई डाइवर्ट यूज हो चुका है। तो आपने कहा ट्रेस विच इज इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, डाई क्या हुआ? एमीन। और जब कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव है तो 8 लगाई, अदरवाइज कॉमन नाम लिखिए। क्या नाम लिखिए? कॉमन नाम। Fe का कॉमन नाम क्या है? आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर 3, आखिरी में वर्ड लगाओगे क्या? आयरन। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या गई? 0। क्या गई? 0। चल बेटा एक करता चल, आगे क्यों बढ़, फटाफट मुझे बताता चल। देखो, ताकि आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स और ब्रिज कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट पे आपको अच्छे से हम पढ़ा पाए। CO, En होल ट्वाइस
Cl2 और Br। अब नाम अच्छे से लिखना कि आपका नाम कोई अब गलत ना हो, जब काम कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो। चलो नाम बोलो। इस कॉम्प्लेक्स को पहले आयनों में क्या करो, तोड़ो, प्लस और माइनस। नाम बोलो। नाम नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ है ना, बोलो। यस डाई क्या, क्लोराइड, क्लोराइडो। चलो आगे बोलो। बेस, हाँ बोला करो। बेस एथाइलिन डाई एमीन, हाँ आगे बोलो। क्या, यस आपने कहा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। कंफर्म, आगे क्या लिखोगे, क्या, ब्रोमाइड। तुम लोगों ने लिखा था, कितने लोगों ने कर लिया। अब सपोज करो अगर मान लो आईटी में क्वेश्चंस अच्छे बनाए जिसमें एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्रिएट करो, ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी चीज है कि कम से कम तुम्हें हर चीज रिकॉल है, वेरी गुड बेटा। देखो एक्चुअली बात सही है कि इसने सही नालायक ने बोला कि इट इज ए सैंडविच स्ट्रक्चर। सैंडविच मतलब कि दो एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में एक क्या लगा है, आयरन। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सैंडविच। और ये एरोमेटिक होते हैं, क्या होते हैं, एरोम। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं फेरोसीन। क्या बोलते हैं, फेरोसीन। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, फेरोसीन। तो अब इसको अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर ऐसे देखूं, देखो चलो ठीक है, धीरे धीरे सीखो ना, काय परेशान। अब ये बताओ, ये आ गया, ठीक, ये आ गया, और यहां पर Fe+2 चार्ज है। तो नेचुरल बात है, अगर Fe थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। यहां पे अगर Fe+ अगर है तो प्लस माइनस से क्या होगा, कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करने के बाद यहां पर क्या लगाएगा, माइनस, और ये भी माइनस। अभी हमने डॉटेड बनाया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और ध्यान से देखो तो शायद ये ऑर्गेनामेटिक है। क्या है, ऑर्गन। कैसे जाना ऑर्गेनामेटिक है, कार्बन से डायरेक्ट पॉइंट जुड़ा है, मेटल। तो जब जब तुम्हें ऑर्गेनामेटिक दिख जाए, अभी मैं लिखा रहा हूं, जब जब तुम्हें क्या दिख जाए, ऑर्गेनामेटिक, तो ऑर्गेनामेटिक को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो ऐसे रिप्रेजेंट करवाएगा बेटा तुमसे, वो रो लिख देगा। क्या लिख देगा, रो। वो रो ऐसे लिख देगा कि वो शो कराना चाहेगा कि ये ऑर्गेनामेटिक कंपाउंड है। और कितने मेंबर की रिंग हमारे पास है, 5। तो रो की पावर 5। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक ऑर्गेनामेटिक कंपाउंड है जो कितने मेंबर की रिंग का है, 5 में। समझ में आ गया। और बेटा एक बात बता दें, आप इसके नाम को जब लिखोगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझो, इसको कहते बेटा हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्या बोलते हैं बताओ, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये आपका हो गया। अच्छा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल शायद 2 बार रिपीट कर गया, क्या कर गया, 2। और ऑलरेडी में कंपाउंड में शायद पेंटा वर्ड यूज हो चुका है। और अगर किसी कंपाउंड में अगर पेंटा वर्ड यूज हो चुका और उसको कितनी बार यूज करो, 2 बार, तो आप इसको क्या लिखोगे, बिस। क्या लिखोगे, बिस। बिस क्यों लिखा मालूम चला, क्यों लिखा बिस, 2 बार यूज कर चुके हो। इसको आपने कर रो की पावर 5 और बेस। एक सिंपल सा प्यार से इसको लिख दो, क्या, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ब्रैकेट बंद, और आखिरी में लगा दो आयरन। क्या लगा दो, आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि Fe पे कितना चार्ज है, +2। फिर से सुनो, अगर कभी भी ऑर्गेनामेटिक दिख जाए, क्या दिख जाए, ऑर्गेना, उसको किससे रिप्रेजेंट करो, रो। और जितने कार्बन की चैन है उतना पावर लगा दो। क्या लगा दो, पावर। और इसका नाम क्या बेटा बताओ, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। लिख लो, पॉइंट्स करके लिख लो, साथ साथ लिखते चलो, एग्जांपल भी नोट कर लो, है ना। अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑर्गेनामेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑर्गेनामेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो,
तो उससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मेंबर की कार्बन होगी या जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो उतने ही रो की पावर में चले जाएंगे, वो रो की पावर में चले जाएंगे, वो रो की पावर में चले जाएंगे, रो की किस में चले जाएंगे? पावर। आ गया? फिर से बताऊं कि आ गया बेटा? क्लियर? अब इसको बेटा जल्दी से कैरी करो, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है बेटा ना। अब यहां से हम लोग को लिखना है जल्दी से बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से बेटा। बाई वैलेंट लिगेंड लिख लो। बाई वैलेंट लिगेंड और पॉलीवैलेंट लिगेंड इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, पॉइंट्स करके लिखो। देखो अब इतना बड़े हो गए, अब इतना समय थोड़ी ना कि प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना। बाईवैलेंट लिगेंड और पॉलीवैलेंट लिगेंड, बाईवैलेंट लिगेंड और पॉलीवैलेंट लिगेंड इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं क्योंकि वो मेटल के साथ एक साइक्लिक रिंग बना के, मेटल के साथ एक साइक्लिक रिंग बना के चिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, चिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बताओ किसका फॉर्मेशन बेटा करते हैं? चिलेशन। जल्दी से नोट करो लाल बेटा, इसमें हम एक दो नाम लिखा दे रहे, आप इसको लिख लेना, है ना। देखो देखो, पॉलीवैलेंट लिगेंड का मतलब होता है मोर देन 2 सेंट्रल एटम। पॉलीवैलेंट का मतलब होता है मोर देन 2 सेंट्रल एटम, मोर देन 2 सेंट्रल एटम। और डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर, डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर, डेंटिसिटी का मतलब डोनर। बेटा इसका नाम बोलो, पहले वाले का नाम बोलो, सब लोग बोलो, डरो नहीं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड लिख लो बेटा, आप नाम लिखते चलो, है ना। इथाइलिन, फिर उसको करेक्शन अपने आप से नोट कर लेना। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, बोला करो। इथाइलिन डाइअमीन मोनो एसिटेट आयन ट्राई एसिटिक एसिड। अरे आगे पीछे को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन मोनो एसिटेट आयन ट्राई एसिटिक एसिड। क्लियर? ट्राई एसिटिक एसिड। अच्छा नेक्स्ट तीसरे वाले का नाम लो। इथाइलिन डाइअमीन डाई एसिटेट आयन और डाई एसिटिक एसिड। क्लियर? अच्छा डेंटिसिटी बदलती जाएगी, उसको क्या बोलोगे? फ्लैक्सीडेंट। क्या बोलोगे? फ्लैक्सीडेंट। को डाउट? आगे बढ़े बेटा। बाइवेलेंट लिगेंड और पॉलीवेलेंट लिगेंड वीक लिगेंड होते कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड? क्यों बेटा? अपने चाप पे लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, है ना। बाइवेलेंट लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ड्यू टू चिलेशन। बेटा इसको नोट करो।